हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम लोग कहेंगे बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन। ठीक है, अब इसके बारे में चलते हैं क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन ढेर सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज है उसको हम लोग जान लेते हैं। चलिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा और सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि तभी जाकर क्वेश्चन को आप लोग डील कर पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर क्या कहता है, सुनिएगा। अंतःकोण का योग जो होता है, अंतःकोण यानी कि अंतःकोण का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए से ये जो बना रहे षष्ठभुज बना रहे, ठीक है, बना रहे। अंतःकोण का मतलब होता है ये जो मान दिखाई दे रहा है ना, यही आपका अंतःकोण हो गया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी कह सकता है जो त्रिभुज। सबसे पहले तो बहुभुज के बारे में जान लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो बहुभुज वैसे माने जो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तीन से अधिक भी हो सकता है या तो तीन से कम नहीं होता। ठीक है, तीन या तीन से अधिक ना, जो आकृति जो बंद आकृति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए, जैसे त्रिभुज की चर्चा किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यह भी एक तरह का क्या है, बहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन भुजा है और तीन से अधिक जो भी भुजा रहेगी और बंद आकृति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन याद रखिएगा। और ये भी हो गया, एक बहुभुज हो गया। एक चतुर्भुज के बारे में चलते हैं, यह भी एक पॉलीगॉन हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, यह जो हो जाएगा आपका कितना, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 यानी कि षष्ठभुज इसको बोलेंगे, है ना। उसके बाद अष्टभुज, नवभुज, है ना, यानी कि ढेर सारे होता है। तो कहने का मतलब है से तीन से अधिक न भुजाओं वाली जो बंद आकृति के जो होती है उसी को हम लोग बहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन था इसका। ठीक है, डिफिनेशन भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बेसिक नॉलेज अभी प्राप्त कर रहे हैं ना। अब कहेगा से त्रिभुज में अंतःकोणों का योगफल कितना बनता है। तो अंतःकोणों की बात किया जाए, अंतःकोण सबसे फर्स्ट नंबर टॉपिक हम लोग चल रहे हैं। तो अगर मान लिया जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितनी भुजा है, तो तीन भुजा है। ठीक है, अब अगर कहेगा इसका अंतःकोण का मान अगर पूछेगा तो कैसे आप लोग निकालिएगा, तो निकालने का फार्मूला क्या होता है, n-2 और गुने कितना 180। तो n की जगह रखिएगा 3 - 2 और गुने में कितना हो जाएगा 180। पहले ब्रैकेट वाला की क्रिया कीजिएगा और एकरा 3 में से अगर 2 को घटा देते हैं तो बचेगा 1 और गुने कितना 180। 180 में 1 से गुना कीजिएगा तो 180। यानी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल जो होगा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अगर इसी प्रकार अगर चतुर्भुज के बात करें, पंचभुज के बात करें, षष्ठभुज के बात करें, सप्तभुज के बात करें, अष्टभुज के बात करें, ठीक है, तो सभी को इसी नियम पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जैसे कह देगा चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज का मतलब हो गया 4 भुजा, भुजा वाला। अब इसको क्या कीजिएगा, जैसे n-2 और गुने कितना हो जाएगा 180 और n के जगह रखिएगा क्या, 4 - 2 और गुने कितना 180 और 4 में से अगर 2 को घटा देते हैं तो 2 गुने 180 और 18 दूनी 36 यानी कि 360 डिग्री का बनेगा। अगर पंचभुज के बात कहा जाए तो फिर वैसा ही कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जैसे n-2 और गुने में कितना 180, पंचभुज का है तो 5 - 2 कीजिएगा और गुने में कितना 180 कीजिएगा। ठीक है, अभी दोनों को अगर हम लोग घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और गुने में कितना 180, तो 18 3 कितना 54 यानी कि 540, यानी कि पंचभुज में कितना बनेगा, यानी कि 540 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब अंतःकोणों का योग ज्ञात किया जाता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग जो होता है इससे 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी बने रहिएगा। आइए नंबर 2, सभी यानी कि बाह्य कोणों का योग जो होता है इससे 360 डिग्री होता है। 300 का डिग्री होगा 60 डिग्री। बाह्य कोण का मान जो होगा से कितना डिग्री होगा, 360 होगा। अगर प्रत्येक बाह्य कोण का अगर मान निकालना हो, भुजा की संख्या निकालना हो, तो ऑलवेज क्या कीजिएगा 360 और जितना डिग्री रहेगा उतना से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपकी भुजा की संख्या पता चल जाएगी। क्या चलेगी, भुजा की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रत्येक अंतःकोण जो होता है 180 माने 180 या माइनस क्या होता है, वही कोण हो जाएगा।
या अंतःकोण और बाह्य यानी कि बहिष्कोण का योग जो होता है से 100 कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। अगर किसी भी संख्या का अगर विकर्ण निकालना हो ना, विकर्णों की संख्या अगर निकालना हो ना, तो n इंटू एन माइनस 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जैसे भुजा अगर मान लिया जैसे n बराबर हमको 6 दे दिया है। ठीक है, अब कहेगा से इसका विकर्णों की संख्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। n के जगह क्या रखिएगा 6, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट n के जगह रखिएगा 6 माइनस क्या है 3 और बट्टा में क्या है 2 और गुने में कितना हो जाए, सॉरी हो गया। विकर्णों की संख्या निकालना है तो 6 गुने एकरा में से एकरा घटाइएगा, 6 में से 3 घट गया तो बचेगा 3 और बट्टा में 2, ए से ही कटेगा, क्या मरतब है 3, तो 3 3 क्या है 9, विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ध्यान दीजिएगा, किसी षट्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया 540, बी में दे दिया 720 और सी में दे दिया 900 और डी में दे दिया 1260। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, से आपका कितना सही हो पाता है। ठीक है, और चलते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, षट्भुज का मतलब होता है 6, कितना होता है 6, यानी कि n बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, n बराबर कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अंतःकोणों का योग पूछा है, तो अंतःकोणों का योग बराबर n माइनस 2 और गुने कितना हो जाता है 180 हो जाता है। अब देखिएगा n के जगह कितना रखिएगा 6 और माइनस 2 है तो 2 और गुने में हो जाएगा कितना 180। अब एकरा एकरा घटाइएगा तो 4 गुने कितना हो जाएगा 180। अब 18 के अगर 4 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, यानी कि 720। तो यानी कि षट्भुज में यानी कि टोटल अंतःकोणों का योग जो होगा से कितना हो जाएगा 720, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका होगा सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं ऑप्शन नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी आदमी। आइए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन एक हो गया, दूसरा का क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आप लोग दिखाते रहिएगा। कहता है किसी समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, यानी कि पंच का है, पंच के मतलब समझते होंगे 5 होता है। ठीक है, और इसका कहता है अंतःकोणों का मान कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो पंच के मतलब ध्यान रखिएगा, n बराबर हम रख सकते हैं क्या है 5। इसका नियम होता है निकालने का, यानी कि n माइनस क्या कीजिएगा 2 और बट्टा में भी n, ठीक है ना, और गुने क्या कीजिएगा 180 कीजिएगा। ठीक है, अब n के जगह हम कितना रखेंगे 5 और माइनस है तो माइनस और 2 है तो 2 और बट्टा है तो बट्टा, और n के जगह क्या रखिएगा 5 और गुने क्या कीजिएगा 180 कीजिएगा। गौर कीजिएगा सभी आदमी। अब 2 में से अगर 5 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा क्या है 3 और बट्टा में 5 और गुने हो जाएगा 180। और अगर इसको अगर काटते हैं तो क्या मतलब है, यानी कि कट जाएगा 5 3 15 और 3 जाएगा तो 6 5 क्या है 30। अब 36 18 के 8 3 3 9 1 क्या हो जाएगा 10, यानी कि 108 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या ले होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन दिखाते रहिएगा, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, जाइएगा नहीं सभी आदमी, बने रहिए। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, जब बने हुए रहिएगा तभी जाकर कुछ सीख पाइएगा, अन्यथा नहीं सीख पाइएगा। ठीक है ना, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए मेहनत कीजिए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत ही एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया के हर चीज़ कहने का मतलब आपको हासिल माने कर सकते हैं, और पढ़ाई भी एक ऐसी ऊंचाई पर आप जा सकते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं, उतना ऊंचाई तक जा सकते हैं पढ़ाई करके। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सुनिएगा, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग जो है से 1440 है, तो कहता उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं। तो भुजाओं की संख्या अगर निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, जो हमको क्या क्वेश्चन कहा और नहीं कहा है, कै भुज होना चाहिए जो उसका अंतःकोणों का योग जो है से कितना है
1440 है। तो हम जानते हैं अंतः कोण निकालने का नियम क्या होता है, n-2। अभी थोड़ा देर पहले बताया था फॉर्मूला आप लोगों को, और गुने कितना 180, बराबर में हमको लाना है कितना 1440। इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं और नहीं तो लंबा प्रोसेस से भी बना सकते हैं। ठीक है, लंबा प्रोसेस से कैसे बनेगा, बाई ऑप्शन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले बाई ऑप्शन बनाते हैं, उसके बाद चलेंगे लंबा प्रोसेस। ठीक है, चलिए बाई ऑप्शन आते हैं। बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कहता है, ध्यान दीजिएगा 7, ऑप्शन नंबर बी कहता है, ध्यान दीजिएगा 8, और सी कहता है कितना 9, और डी कहता है क्या 10। क्योंकि हमको ऑप्शन दिखाई माने आप वाला नहीं दिखाई दे रहा, हमको यहाँ से पता चल रहा है, गौर कीजिएगा। अब बाई ऑप्शन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसा कैलकुलेशन करना से आना चाहिए कितना 1440 आना चाहिए। आखिर हम इतने ऑप्शन नंबर देखिए 7 अगर रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं तो 7 रखेंगे तो 7 में से अगर 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 5। अगर 18 में 5 से गुना करेंगे तो 18 पचे कितना होता है 90, यानी कि 900 ही होगा। और हमको लाना है 1440। अगर 8 की बात किया जाए, अगर हम इतने 8 रख देते हैं तो 8 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और ये आ जाएगा कितना 1080 आएगा। उसके बाद 9 रखने पर नहीं आएगा, तो यानी कि 10 रख कर देखते हैं तो 10 रख कर रखेंगे तो 10 में से अगर 2 चला जाएगा तो बचेगा कितना 8। तो 18 के अगर 8 बार अगर पढ़ते हैं तो 100 कितना 44 आ जाएगा, यानी कि एगो जीरो तो एगो जीरो, यानी कि इसमें जो मान जो रखें क्या रखना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा, तभी ना 10 में से अगर 2 घटेगा तो बचेगा क्या 8। अगर वैसे नहीं आप लोगों को अगर बाई ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर होगा क्या डी, मान बराबर आना चाहिए। अगर ऐसे मान नहीं निकाल पाते हैं तो ध्यान दीजिए क्या है से, सबसे पहले क्या कीजिएगा n-2 के 2 रहने दीजिए, और 1440 और गुणांक वाला जो है से कहाँ आएगा बट्टा में आएगा, यानी कि 100 कितना 80, ए से ही कट जाएगा, ए से ही कटेगा क्या मरतबे 8 मरतबे कट जाएगा, और n-2 बराबर आ जाएगा 8, इसलिए n बराबर 8 है, माइनस में तो ये पट्टी आएगा तो क्या चीज़ में प्लस में, n बराबर आ जाएगा आपका कितना 10। ठीक है, n का मान आ जाएगा आपका 10। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आइए तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी पंचभुज क्षेत्र का कोण जो है ए डिग्री, ए डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, ए डिग्री है, उसके बाद दे दिया है ए प्लस से 20 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद दे दिया है ए प्लस से 40 डिग्री दे दिया है, और ए प्लस दे दिया 60 डिग्री, फिर ए प्लस दे दिया है कितना 80 डिग्री, कितना दे दिया है 80 डिग्री। तो कहता है सबसे छोटी कोण का मान ज्ञात करना है, सबसे छोटी कोण का मान ज्ञात करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है, जब भी आगे देखिएगा पंचभुज है 1 2 3 4 5, तो पंचभुज में जो होता है 540 डिग्री का कोण बनता है। कैसे, क्योंकि आप लोगों को निकालना बताए होंगे, क्योंकि निकालने का नियम होता है n-2 और गुने कितना 180। तो पंच के मतलब 5 होता है, और 5 में से अगर 2 घटा देते हैं तो बचेगा 3, और 3 में 180 से गुना कीजिएगा तो 18 3 कितना 54, यानी कि 540। ठीक है ना, तो पंचभुज है तो इसलिए 540 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, सभी का योग जो होगा वह 500 कितना होगा 40 होगा, 500 क्या होगा 40। देखिएगा ए ए ए ए ए क्या है 1 2 3 4 5 डिग्री हो गया, प्लस में ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 40 और 20 हो जाएगा कितना, ध्यान देते रहिएगा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से, यानी कि 40 और 20 हो जाएगा कितना आपका 60, और 60 और 60 120 है, 120 अगर 80 जोड़ते हैं तो 200 आ जाएगा, बराबर में 500 का है 40। उसके बाद क्या कीजिएगा 5a बराबर हो जाएगा 540 में से ही प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में 200 हो जाएगा, 5a का मान हो जाएगा 11 में से 11 घटाते हैं तो 340, और a बराबर हो जाएगा 340, और बट्टा में गुणांक वाला जो है से कहाँ बट्टा में लिखेगा 5 से अगर इसको काटते हैं तो हो जाएगा कितना, यानी कि 6 पचे 30 और 4 बच गया 4, इसमें जाएगा 8 पचे 40, यानी कि a का मान जो हो जाएगा 68 हो जाएगा। और कहा सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा a डिग्री है, अगर सबसे बड़ी भुजा की बात कहा जाए
तो a प्लस 80 है ना, तो a का मान जो आया 68, 68 में 80 अगर जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक है, बाकी हमको बड़ी भुजा नहीं कहा है, क्वेश्चन में देखिएगा छोटी कोण का मान यानी कि कितना अंश है, तो वह हो जाएगा आपका कितना 68 डिग्री ना, कितना डिग्री 68 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समबाहुभुज के क्षेत्र का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 132 डिग्री क्या है अधिक है, तो बहुभुज यानी कि बहुभुज क्षेत्रफल में कितना भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या पूछा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, गौर कीजिएगा, अंतःकोण का मान अगर सबसे पहले अगर देख लेते हैं तो अंतःकोण का मान जो होता है कितना डिग्री होता है 180, इसमें कहता है 132 दे दिया है, तो अगर 132 डिग्री दे दिया तो अगर अंतर निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, इसका ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो बचा क्या है 8, ये बच गया 7, 7 में से 3 गया तो क्या है 4, इकरस यानी कि 48। और कभी ध्यान में रखिएगा अंतःकोण और बहिष्कोण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 180 होता है, यह 300 का डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। एकड़ ई जो होता है सो ऑलवेज दुगुना होता है, और ई जो होता है सो एकड़ क्या होता है आधा होता है, क्या होता है आधा होता है, आधा होता है, इसलिए इसको भी आधा कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, 48 का आधा कीजिएगा तो क्या 24। अब हमको भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 360 और बट्टा में क्या करना पड़ेगा 24। अब 12 से काटेगा तो 12 से 2 मरतबे, 12 3 36 और 2 से 30 कटेगा क्या मरतबे 15 मरतबे, यानी कि भुजाओं की संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोग चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। कहता है यदि किसी समबाहुभुज के क्षेत्र का एक अंतःकोण किसी समषष्ठभुज के यानी कि एक अंतःकोण का 9/8 गुना है, 9 कितना है 8 गुना है, तो बहुभुज जो है क्षेत्र में कितनी भुजाएं हैं, इसमें भी भुजाओं की संख्या पूछा है। गौर कीजिएगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, जिनसे बन रहा है वो आदमी बनाइएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा कीजिए। ठीक है, चलिए आइए, कम से कम वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब सबसे पहले इसमें क्या कहता है अंतःकोण, सबसे पहले ये अंतःकोण किसी सम यानी कि सट, तो सट के मतलब ये ध्यान में रखना है जो मान कैसे निकलेगा से, यानी कि 6 माइनस हो जाएगा 2 और बट्टा में 6 और गुने कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब एकरा में से एकरा अगर हम लोग घटाते हैं तो घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और बट्टा में हो जाएगा 6 और गुने कितना 180 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतःकोण का मान निकालने के लिए ही होता है n-2 और गुने कितना होता है 180, ये बट्टा में n रखेंगे, n का मान जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखे होंगे से बनाए होंगे सेकेंड नंबर बनाए होंगे, प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए तो बट्टा में n रखा जाता है। ठीक है ना, तो आ जाइए, अब इसको काटते हैं 2 से 2 मरतबे, 2 से काटेगा तो 3 मरतबे, 3 से अगर इसको काटते हैं तो क्या मरतबे 60 मरतबे, 60 दूना कितना हो जाएगा 120। अब देखिएगा इसका यानी कि गुना जो दिले, कितना गुना दिले जानते हैं, गौर कीजिएगा 9/18 गुना 9/8 गुना दिले है, तो यानी कि 8 गुने क्या हो जाएगा 9। अगर ए से ही काटिएगा तो क्या मरतबे कटेगा, यानी कि आप काटिएगा यानी कि हो जाएगा आपका 15 ना, और 15 × 120 होता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 135, 100 कितना 35। अब क्या कीजिएगा 180 में से 135 को घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा कितना 45। अब इतना डिग्री का मान ना आया, n का मान आ गया। अब हमको भुजाओं की संख्या कहा से कितना होगा, भुजाओं की संख्या ना, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 अब बट्टा में कीजिएगा 45। ठीक है ना, अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो 9 मरतबे, और 5 से काटते हैं तो 7 पचे 35, एक जाएगा तो 5 दूना क्या है 10 और 9 8 72, यानी कि आपका भुजाओं की संख्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर जाते हैं ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, कितनी भुजा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब होता है 8, ध्यान में रखिएगा,
के अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात पूछा है। ठीक है, अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात। तो सबसे पहले अष्टभुज दे दिया, तो अष्ट के मतलब हो गया n बराबर क्या है 8। इसमें कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 8 - 2 कीजिएगा और 100 क्या कीजिएगा 80 गुना कीजिएगा अंतःकोण का मान निकालने के लिए। तो अंतःकोण कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, अंतःकोण निकालने का ये फार्मूला होता है n - 2 गुने 180। अभी हो जाएगा 6 और गुने कितना हो जाएगा 180, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 10 कितना हो जाएगा 80, 10 कितना 80। ठीक है, अब कहा है जो अंतःकोण, अंतःकोण ठीक है, अंतःकोण और बहिष्कोण, अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात पूछा है। तो अंतःकोण का मान था आ गया 1080 आ गया, और बहिष्कोण का मान हम लोग जानते हैं से 300 क्या होता है 60 डिग्री होता है। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए और ये सही कटेगा क्या मरतबे 3 मरतबे। ठीक है, इन्हें कुछ ना बचा तो 1, यानी कि इसका रेशियो जो होगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना डी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे कितना 8 पे। कहता है समषट्भुज में कितने विकर्ण हैं, विकर्णों की संख्या निकालना है जी। ठीक है, कैसे विकर्ण निकलेगा उसको देखते हैं हम लोग। ज़्यादा स्पीड होगा फिर से बता रहे हैं, जब तक आप लोग नहीं बोलिएगा तब तक हम कैसे माने अति करें जहाँ समझ में आता है नहीं आता है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कम से कम कहिए से धीरे धीरे चलिए, हम धीरे धीरे ही चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। किसी समषट्भुज में कितने विकर्ण हैं, तो सट के मतलब होता है 6। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है n, याद कर लीजिएगा n इंटू एन माइनस कितना 3 और बट्टा में हो जाएगा कितना 2, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना हो तो। ठीक है, कथी निकालना हो विकर्णों की संख्या ज्ञात करना हो तो। अब क्या इसमें सट के मन में क्या 6 भुज दे दिया है, n बराबर हमको दे दिया क्या है 6, ताइए n के जगह हम क्या रखेंगे 6, फिर इतने क्या रखेंगे 6 - 3 और बट्टा में क्या रखेंगे 2। अब क्या कीजिएगा 6 गुने एकरा घटाइएगा, 6 में से अगर 3 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 और बट्टा में 2, ए से ही कटेगा 3 मरतबे 3 तिया 9, यानी कि आपका विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर।